जय मसीह की भाई और बहनों, आज मैं आप सबसे एक बात बोल रहा हूं। अगर जिंदगी में सब कुछ खत्म होता दिख रहा है ना, तो याद रखना, परमेश्वर वहीं से नया रास्ता बनाता है। और बच्चों, परमेश्वर का वचन सुनने से दिल को शांति और ताकत मिलती है, इसलिए हमेशा विश्वास बनाए रखो। आइए हम वचन को सुनते हैं। योना 1:2। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। योना 1:3। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। योना 1:4। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। योना 1:5। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। योना 1:6। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। मत्ती 7:2। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मत्ती 7:3। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लठठा तुझे नहीं सोचता? मत्ती 7:4। और जब तेरी ही आंख में लठठा है, तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? मत्ती 7:5। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लठठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। मत्ती 7:6। पवित्र वस्तु कुत्तों तो ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पालट कर तुमको फाड़ डाले। मत्ती 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:8। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:9। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे? लूका 5:2। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। लूका 5:3। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। लूका 5:4। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। लूका 5:5। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। लूका 5:6। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां ढेर लाए और उनके जाल फटने लगे। लूका 5:7। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। लूका 5:8। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। मरकुस 5:2। और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। मरकुस 5:3। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था,
मरकुस 5:4, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। मरकुस 5:5, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। मरकुस 5:6, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। मरकुस 5:7, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। मरकुस 5:8, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। मरकुस 5:9, उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। मरकुस 5:10, और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। आमीन।